अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं बगदादी चिकन और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल राइस। ये दो रेसिपीज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों को पता है कल का दिन हम नहीं थे इसलिए कि लाहौर गए हुए थे और जो 16-17 को हमारा फेस्टिवल था, बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और थैंक्स करेंगे सारे लाहौरियों का। आप यकीन करें, जाते तो हम बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जो लाहौर जाके जो मज़ा आता है ना, वहाँ पे लोगों का फीडबैक मिलता है, सब सुबह से आए होते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और इन्जॉय के साथ साथ वो लोग बड़े मेहमान नवाजी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू करेंगे हम वजिया का, बल्कि उनकी पूरी फैमिली का थैंक्स करेंगे। इतना मज़ेदार खाना और इतना ज़बरदस्त उन्होंने खाना में खिलाया और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ। लास्ट ईयर गए थे तब भी हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया था और इतनी सारी डिशेज़ हैं कि मैं गिन गिन के नहीं बता सकती कि वजिया के घर में हमने कितना कुछ खाया। और थैंक यू सो मच वजिया, बल्कि पूरी फैमिली का बहुत थैंक। इसके साथ हम नुसरत आंटी का थैंक्स करेंगे। हर साल जब भी हम होटल पहुँचते हैं उससे पहले आके खड़ी हो जाती हैं, उनका थैंक्स। बड़े खूबसूरत उन्होंने कुशन हमें गिफ्ट किए, उसके लिए बड़ा थैंक्स। वो मैं लेके आऊँगी, याद रखूँगी। उसके अलावा शबनम का बहुत शुक्रिया। शबनम ने हमारे लिए मकई की रोटी, सरसों का साग, उसके साथ पंजीरी, पूरा पंजाबी वो जो सारी चीज़ें ना ला के दी। थैंक यू सो मच शबनम, आपका भी। और साथ में मिसेस तारिक का बहुत थैंक्स। उन्होंने घी ला के दिया, देसी घी, जो मैं समझती हूँ कि बड़ा, मैं सब वैसे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, वरना आपको पता कराची में इतना अच्छा नहीं मिलता था, तो उसके लिए भी बहुत थैंक्स। बाकी तमाम लाहौरियों का बहुत शुक्रिया, हमारे ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया कि इतना ज़बरदस्त हमारा फेस्टिवल रहा ना कि हम खुश हो के हम लोग आए और बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया, घूमे फिरे, खाया पिया, बड़ा मज़ा आया। तो थैंक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले साल फिर इसी तरह आएंगे। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि जिस तरह से इस साल आप लोगों ने सब ने बहुत कामयाब बनाया और अगले साल भी आप इसी तरह से करेंगे। और थैंक्स करेंगे अपने ब्रांड्स का भी, जो हमेशा चार चांद लगाते हैं हमारे इस फेस्टिवल को, तो उनका भी थैंक्स कि उन्होंने इतने सारे हमारे ब्रांड्स थे हमारे साथ, जिनकी वजह से हमारा फेस्टिवल और भी अच्छा हुआ। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, जिन्होंने इतना सारी हमारे मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हमारे जो इवेंट्स होंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, आप लोग फेस टू फेस सामने मिल रहे होते हैं, मुलाकात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। चलिए जी, रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। आज बन रहा है चिकन, जो बगदादी चिकन, बड़ा मज़ेदार से चिकन और चिकन का कीमा मिक्स करके बन रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चिकन आधा किलो, ठीक है। कढ़ाई पीस ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच। ये चिकन को जो लगाना है मसाला उसका। अच्छा, इसका जो मसाला ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमें चिकन चाहिए 1 कप, मटर चाहिए 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, बिना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच चाहिए, थाइम चाहिए आधी चाय का चम्मच, चीनी चाहिए आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, फ्राई प्याज का पेस्ट चाहिए आधा कप के जितना, टोमेटो पेस्ट आधा कप है, और इसके साथ ऑलिव ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच। तो ये अज़ा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा बगदादी चिकन, और इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल राइस। ये दोनों रेसिपीज़ जो है बड़ी मज़ेदार सी। और आपको पता है सब्ज़ियाँ आ गई हैं, खैर सब्ज़ियाँ तो आ गई, लेकिन टमाटर का सुन के ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। आज पता है टमाटर मैंने यहाँ से कैसे लिए, मैंने लिए 280 के, नहीं 380 के, 380 रुपये किलो। बस क्या करें, रेसिपीज़ में तो आ रहा है लेकिन आज नहीं आई रेसिपी, लेकिन मैंने घर के लिए भी मंगाना था। और उसके अलावा मैंने सुना है कि 400 रुपये किलो कहीं कहीं मिल रहे हैं। बस अल्लाह करे रहम करे, हमारे पर भी, सब पे रहम करे। आप लोग भी दुआ करें कि जब ये सीज़न होता है सब्ज़ियाँ खाने का, और इसी सीज़न में हमारी कोशिश होती है कि खूब जो सब्ज़ियों के अंदर टमाटर मसाले डाल के बनाया जाए, तो बस अल्लाह करे शायद हो जाएंगे थोड़ी दिनों में कम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसको चिकन को मैरिनेट करती हूँ और इसको मैं रखूँगी यहाँ पर ओवन में बेक करने के लिए। राइस के लिए मैंने यहाँ पे पुलाव रख के लिए जो पानी है मैंने रख दिया, राइस को हम बॉईल करेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जाएगी हल्दी, ठीक है, आधी चाय का चम्मच इसमें हल्दी लगाई, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक लगा लिया था, थोड़ा सा नमक, ठीक है। इसके बाद इसमें आधा मतलब चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, 1/4 टीस्पून नमक, साथ में 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए लीमू का रस, फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये है कि आप अपने हिसाब से रेसिपी को थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये ज़ाहिर इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिर्च मसाले खाए जाते, तो मैंने फिर भी अपना थोड़ा सा मिक्स करके उसमें कर दिया। ये लाल मिर्च पाउडर है, सही, 1 चाय का चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, लीमू का रस, और इसको मैं करती हूँ पहले मिक्स अच्छी तरह से। इसके अंदर भी 1 टेबल स्पून के इतना मैं डाल देती हूँ ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल। इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, इसको मिक्स करते हैं।
नमक मैंने पहले से लगा दिया था। अब इसको हम रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए। थोड़ा सा मैंने ये चिकन के जो ब्रेस्ट पीसीस थे ना, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटे पीसीस थे, तो मैंने क्या बीच में से इसको कट करके थोड़ा सा यहाँ पे कट्स के निशान लगा दिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला लगे। अगर पूरा साबुत पीस होगा तो फिर वो ये होगा कि इसके अंदर मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। तो मैंने इसको बीच में से ज़रा सा बटरफ्लाई की तरह कर लिया, खोल लिया इसको। ये देखें, ये देख लीजिएगा। अब इसको मसाला लगाते हैं। पहले तो मेरी कोशिश होगी कुछ देर की इसको मैरिनेट करूं ताकि थोड़ा सा मसाला अच्छी तरह लगे, फिर हम इसको यहाँ पर ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। ज़्यादा मसाले नहीं, कम मसाले में, और फिर कीमा बनेगा, फिर कीमे के अंदर ये डलेगा। देखें कितनी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। इसको भी मैंने इसी तरह किया, भी थोड़ा सा बड़ा था पीस, इसको भी मैंने यही किया। तो इसको भी अब इसी तरह से हम इसके अंदर मसाला लगा देते हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये चिकन बनता है। आप इसको कीमे के साथ बनाएंगे तो बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा डिफरेंट सा है। कुछ वेजिटेबल भी इसके अंदर डलेगी, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह। चलो जी, ये देखिए हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। कोशिश करती हूँ थोड़ी देर इसको मैं रखूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम मसाला लगाते हैं चिकन में तो जो चिकन का पानी होता है वो एक्स्ट्रा निकल भी जाता है, तो उससे भी इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ ताकि थोड़ी देर मैरिनेट हो। जब वापस आएंगे ब्रेक से, फिर इसके बाद क्या करूँगी कि इसको मैं ओवन में रखूँगी बेक करने के लिए। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हम बना रहे हैं बगदादी चिकन। ठीक है जी, चिकन को मैंने मैरिनेट किया, ये देख लीजिएगा यहाँ पर है। ये मैंने इसके अंदर जो चीज़ें लगाई हैं, हल्दी लगाई है, ठीक है। हल्दी के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें लेमन जूस, नमक और लहसुन, ये तमाम चीज़ें इसमें लगा दी। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी लगा लेते हैं। मस्टर्ड पेस्ट से ये होगा कि चिकन जो है हमारा बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। थोड़ा मैं उसमें डाल दूँगी जो इसके कीमे के साथ बना रहे हैं, और थोड़ा इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, उस टाइम में मैंने पानी नहीं डाला, मैंने कहा थोड़ी देर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि चिकन जो है अच्छी तरह से इसका मसाला लगेगा और पानी थोड़ा सा छोड़ देगा। तो अब ये है कि ज़रा सा ये ड्राई होता है तो सही तरह से इस पर मसाला जो है कोट नहीं होता, लेकिन अब ये है कि बहुत अच्छे से कोट हो गया। बस इसको अच्छी तरह से मैं मैं इसको अब रखती हूँ यहाँ पर ओवन के लिए। ये देखिएगा कि चिकन का जो पीस था इसको अंदर से मैंने इस तरह से ये कर लिया ताकि ये खूब अच्छी तरह से पक जाए, अंदर तक इसका मसाला लगे। साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था, ये देखिए, ऑलिव ऑयल। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से ज़रा इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा सा आ जाता है। इसको भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, ये देखिए। अब ये जो बचा हुआ मसाला है ना, इसको आपने इसके ऊपर ही इसी तरह से लगा देना है। ये बेक होने के बाद जो कीमा हम बना रहे हैं उसमें लगेगा। अब ये जा रहा है ओवन में, जब तक ये बेक हो रहा है इतनी देर में बाकी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर तरीके से इसको पकाना है हमने, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये पकता रहे। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम इसकी जो आगे का प्रोसेस है उसको करते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई हैं सारी चीज़ें, ये देखिए, यहाँ रख देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। हमें तकरीबन आप 300 ग्राम के जितना कीमा ले लीजिएगा। अगर आपको 1 कप के जितना समझना है तो 300 ग्राम के जितना आपने कीमा ले लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलिव ऑयल ये जाएगा, ये देखिए ऑलिव ऑयल है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसका मसाला सा बनाएंगे, ग्रेवी टाइप का बनाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो के पेस्ट है, तकरीबन आधा कप के जितना, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अनियन पेस्ट, फ्राई अनियन पेस्ट, ये मैं इसमें डाल दूँगी, पिसी हुई प्याज। बाकी के इसमें मसाले जाएंगे। चलें जी, कुबरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुबरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कुबरा, ठीक हो? जी जी आपी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है आपके? ठीक हो आपी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों, क्या हो गया? आप आई नहीं मिलने?
बहुत मिलने क्या, मैं रो रही थी लेकिन मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया आपसे किसी ने। ओहो, कहाँ थी आपने? फ़ोन कर है, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? रिदा पे मैंने माइक बहुत मांगा था लेकिन उन्होंने मुझे माइक नहीं दिया। मैंने कहा सिर्फ एक दफा मेरी बात करवा दे रिदा से, इन्होंने नहीं दिया मुझे माइक। आप इस साइड पे आ जाती ना, जहाँ पर हम लोग सारे स्टेज के बैक साइड पे हम लोग सारे बैठे हुए थे। और मैं वहाँ से रो के निकली हूँ, मैं स्पेशल आपकी वजह से गई थी, मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने। सो सॉरी, बहुत दुख हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। शायद ज़ाहिर इतना क्राउड था वहाँ पे, बेचारे हमारे बाकी लोग भी देखे आपके सामने किस तरह से वो लोग सब, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। अब आपका ये काम था ना, बैक साइड पे आती, जहाँ पे हम लोग थे वहाँ डोर पे खड़े होकर बोलती भाई रिदा बाजी को बुला दे, तो मैं आ जाती। और इतने सारे लोगों से मेरी मुलाकात इसी तरह से हुई थी, जो लोग थे कह रहे थे कि हम आना चाह रहे हैं, तो मुलाकात इसी तरह। अगर आप उस टाइम पे आ जाती ना वहाँ डोर पे, अब इतनी रश में पता थोड़ी चलता है कि कुबरा कहाँ बैठी हुई है, और इतने सारे लोग थे वहाँ पे। चलो बेटा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा। तो बस मैं अब आपसे आपका नंबर ले लेती हूँ, तो मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगी। सही है, थैंक यू सो मच आप आई हो। अभी मैं आपका नंबर ले लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो डाल दिया है आपके सामने, ये आपको नज़र आ रहा है टोमेटो पेस्ट, इसके साथ अनियन पेस्ट है, फ्राई अनियन था, लाल प्याज उसको पीस लिया। इसके बाद ये कीमा जाएगा इसके अंदर। कीमे के बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। यहाँ पर है मेरे पास हल्दी पाउडर, थोड़ा सा थाइम नहीं है, अजवाइन डाल देना। कुछ ऐसी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ होती है जिसमें ये चीज़ें डलती हैं, वरना अमूमन आपको पता है मैं बड़ा सिंपल सा बनाती हूँ। थोड़ी सी इसमें जाएगी चीनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी। इसके बाद इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच नमक, ठीक है, और ज़ीरा, साथ में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास बचा हुआ गार्लिक है, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। लहसुन जो है ये भी हम डाल देते हैं, चॉप किया हुआ। अच्छा, सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, थोड़ा सा पानी, ताकि ये ज़रा पक जाए। बस इसको कवर करके रखती हूँ, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा तो फटाफट बन जाता है। आपको तो इसमें टाइम तो इतना लगता नहीं है। इसको थोड़ा कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा पके। यहाँ पर हमारे राइस हैं वो भी बॉयल हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं राइस को भी देखते हैं, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा कवर करूँ यहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी है ना, उनको मैं साइड पे रखती हूँ ताकि मेरा यहाँ पर जो जगह है ना वो थोड़ी खाली हो जाए। ये हम हटा देंगे, ये हम हटा देंगे। ये हल्दी पाउडर है, इसको साइड पे रख लेते हैं। ये ज़ीरा पाउडर है, इसको भी मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ। सही, अब ये थोड़ा सा पकेगा। शिमला मिर्च को कट करते हैं, शिमला मिर्च इसमें चली जाएगी, साथ में मटर इसमें चले जाएंगे। जब तक मैं इसको पानी इसका फेंक देती हूँ। राइस हमारे अगर बॉयल हो गया, मैं एक नज़र इसको देखती हूँ, फिर आगे के हम साथ साथ में आपसे रेसिपी को वो करते रहें। अच्छा जी, चलें जी, निगत से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम, कैसी रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक हो। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे लाहौर, हम लोग फेसबुक पे आप लोगों को देखते थे और हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग भी आपके साथ थे। बहुत मजा आया, तो आप लोग को, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा था। आप आई थी, आप वहाँ पे आई थी? फेसबुक पे देख रही थी सर, मैं तो अच्छा, ओके, फेसबुक पे देख रही। अच्छा, वीडियोस वगैरह देखी होंगी ना आपने? जी। चलें, वेरी। भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो भी हमने तो खैर बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। लाहौर जाके तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, तो खैर हमने बड़ा एंजॉय किया। और थैंक यू सो मच। और आप बताएं कि कोई फरमाइश है? नहीं, बस आपसे पका लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लाइव आती है और हमें कोई आंसर देती हैं, जो भी हम लोग आपसे सवाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा शुरू किया आप लोगों ने। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने लाइव देखा। मैं लाइव जाती हूँ, हालांकि मुझे किरण सब लोग मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं, लाइव जाएंगे ताकि पता चले हम क्या कर रहे हैं, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल अच्छा लगा, आपने कॉल की और आपने देखी वीडियो, पिक्स देखी हमारी। ये देखें, ये यहाँ पे कीमा को मैंने रख दिया, ये देख लीजिएगा। पहले मैं इसमें मटर डालूँगी, ठीक है, मटर डाल देते हैं। थोड़े से मटर, ज़रा इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा पकने में, तो इसलिए पहले मटर डाल देती हूँ। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर शिमला मिर्च, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर तक, जब तक ये थोड़ा सा मटर जो गल रहे हैं।
शिमला मिर्च को आप थोड़ा सा बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। बस आप कुछ भी नहीं करना, ऐसा करते हैं हम ब्रेक पे जाते हैं, जब वापस आएंगे तो इतनी देर में मैं ये एक रेसिपी को साइड पे करूँगी, दूसरी यहाँ रख दूँ, इसलिए कि अभी हम सेकंड रेसिपी की तरफ जाएंगे। ये तो प्रॉपर तरीके से हो गया, जब तक चिकन भी हमारा बेक हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। सिर्फ शिमला मिर्च उसमें डालनी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन थोड़ा सा बेक होगा, फिर इसमें डाल के मैं दम पे रखूँगी, अभी नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च, ये मैं डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा, एक अदद शिमला मिर्च है। और अब जब चिकन थोड़ा सा बेक होगा, अभी इसका कलर नहीं है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, अभी इसके ऊपर कलर वगैरह नहीं आया। तो जब ये प्रॉपर तरीके से पूरा रेडी हो जाएगा, फिर हम कीमे के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा उसको दम पे दे देंगे। तो यहाँ पर चिकन जो है मैंने रखा, मैंने कहा ताकि ये अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए। बाकी तो इसमें जितने भी अज्जा थे वो मैंने आपको बता दिया, हमने क्या क्या चीज़ें लगाई और क्या क्या नहीं। तो फिलहाल इसको मैं ढक के रखती हूँ, इसलिए कि मुझे चिकन को थोड़ा सा वेजिटेबल के साथ उसको शिमला मिर्च के साथ दम देना, तो इसको मैं अभी कवर कर लेती हूँ। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने सेकंड रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमारे पास मौन सलवा है। मौन सलवा के फ्राइज़ भी हमने फ्राई करने हैं, उसका भी आपको बताना है। चिकन जो फ्राइज़ है, इसको चाहे तो आप राइस के ऊपर डालकर भी सर्व कर सकते हैं, बड़े अच्छे आपको लगेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको अज्जा बता देते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो चावल उबले हुए, ठीक है। इसके बाद 2 अदद आलू, 2 अदद गाजर, फूल गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, 1 अदद मटर 1 कप चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, दही आधा कप चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, तेज़ पत्ते चंद अदद चाहिए, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 अदद, काली मिर्च 10 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। उसके बाद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और हरी मिर्च 2 अदद, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, और इसको हल्का सा प्याज को ब्राउन करते हैं। राइस मैंने बॉयल करके वहाँ पर रख दिए हैं, बस इसको वेजिटेबल को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि गल जाए। उसके बाद बाकी की जो अज्जा है वो हम इसमें डालेंगे। तो मैं 1 अदद प्याज ले लेती हूँ बड़ा सा, तो प्याज हम इसमें डालेंगे। चलो, अच्छा, प्याज भी इतनी मज़े वाली नहीं आई हुई, प्याज भी जिस तरह से होती है ना कच्ची प्याज सी, थोड़ी सी पर्पल कलर में, प्याज भी इतनी मज़े की नहीं है। पता नहीं है ना कि इस टाइम पे वेजिटेबल बहुत अच्छी आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ मेरे ख्याल में बारिशें इतनी ज़्यादा हुई जिसकी वजह से फसलें भी काफ़ी तबाह हो गई हैं, तो वेजिटेबल का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा जो होना चाहिए एक। चलिए जी, इसमें डाल दें। ठीक है, इसको करते हैं फ्राई प्याज को। इसमें डालेंगे आलू को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा इसका कलर आता है। गरम मसाला वगैरह डालेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये वाली गोभी। अगर आपको ब्रोकली मिल जाती है, वैसे आजकल सीज़न है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि वो आप डालना चाहें तो आप वो डाल दीजिएगा। अच्छा, प्याज थोड़ा सा लाइट सा कलर आएगा, इसके अंदर डालेंगे हम गरम मसाला, प्रॉपर तरीके से पूरा साबुत गरम मसाला, नमक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं ज़रा 1 से 2 डाल दूँगी ताकि हरी मिर्च का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 बारीक काट के, जब तक इसको मैं ज़रा फ्राई करती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्याज के साथ साथ यहाँ पर जाएगा गरम मसाला। दालचीनी 2 स्टिक है, छोटी छोटी सी, तकरीबन आप 10 अदद की बजाय 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ले लीजिएगा, सही है। 4 अदद बड़ी वाली इलायची, जो बड़ी वाली इलायची ना, ये 4 अदद हम बड़ी वाली इलायची इसमें डालेंगे। इसके बाद ये बे लीव्स हैं, तेज़पत्ता, ये हम इसमें 2 डाल देंगे। साथ में इसमें लौंग है, लौंग जो बड़े काम की चीज़ होती है, ये 4 से 6 आपने लौंग इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी हम डाल देते हैं, सही है। ये मैं रखती हूँ साइड पर। अब इसके अंदर जाएंगे आलू। आलू आपको पता थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए मैं पहले आलू डालूँगी ताकि आलू इसके साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब आलू भी फ्राई होंगे, साथ साथ में प्याज का है ना, उसका भी कलर आता जाएगा। थोड़ा सा इसको मैंने प्याज के साथ फ्राई करना है। राइस जो है हमारे पास वो बॉईल किए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से गले हुए हैं राइस, तो बस उसको जिस तरह से दम पे देते हैं बाद में दूँगी। अच्छा, दही भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा दही भी हम डालेंगे। ये देखिए, ये हम दही, नमक जो मैंने अभी नहीं डाला, नमक डालेंगे। साथ में गाजर हैं, ये एक जगह ही रख लेते हैं, एक साथ ही तकरीबन ये सारी चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करती हूँ। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ जब फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा कलर जो होगा ना, राइस के ऊपर कलर आएगा, तो एक अच्छा लगेगा।
जब आप प्याज के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो प्याज आलू थोड़े फ्राई हो जाएंगे। अब वेजिटेबल को भी मैं इसमें डालूंगी। पहले तो आलू को थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ताकि थोड़ा इसका कलर आ जाए, और फिर इसमें वेजिटेबल डालकर पानी थोड़ा डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये गले। बस आपने चम्मच चलाना है, ये ना हो कि आधा काला हो जाए और आधा जो है वो ज़रा सा लाइट सा हो। अब इसमें जाएंगे ये बंद गोभी और साथ में गाजर, साथ में इसमें मटर। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑयल थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल डालूंगी। चलेगी, ये होगा सही है। अब इसमें जाएगा पानी और दही डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये दही है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि सब्जियों का आपको पता है कि पूरा टेस्ट अच्छा सा आएगा। फिर मैं इसको कवर करूँगी ताकि जो हमारे पास यहाँ पर राइस जो रखे हुए वो इसके अंदर दम पे आए। थोड़ा सा पानी, अभी नहीं, ज़रा सा ड्राई हो जाए पानी डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे चिकन को भी एक नज़र देख लेती हूँ। अब इसको थोड़ा ब्रेक में मैं क्या करूँगी, इसको टर्न कर लूँगी, इसलिए कि अभी मुझे लग रहा है कि एक साइड से थोड़ा सा इसका कलर आ रहा है, दूसरी साइड से नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रेक में इसको टर्न करूँगी ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैं बाद में करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक जब मैं इसको ट्रे को निकालूँगी, ट्रे को निकाल के इसको पलट दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा इसको बुनाई करनी है, अच्छी तरह से बुनाई कीजिएगा। हरी मिर्चें बारीक काट के बाद में डाल दूँगी, और इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है। ये जो प्याज जब हम इसके साथ बुनाई करेंगे तो प्याज का जो होता है कलर निकलेगा, थोड़ा सा कलर का, लेकिन मुझे वो वाला पुलाव वाला कलर नहीं चाहिए जो एक डार्क सा कलर, तो हल्का सा लाइट सा वेजिटेबल के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और इसको मैं ढकती हूँ फिर, ताकि मैं इसमें राइस डाल दूँ। बस ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं पानी, ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल जो है हमारी ये गल जाए। तो इसको रखती हूँ ढक के ताकि वेजिटेबल हमारी थोड़ी सी गल जाए, जब तक इसको ढक के रखते हैं। सही है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने डालना, बस सिर्फ जो राइस है जिसको मैंने यहाँ पे वहाँ पे रखा हुआ है, बॉईल करके रखे हुए राइस इसमें शामिल करेंगे, इसको दम पे देंगे। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया, वो चॉप करके डाल देंगे, आखिर में डालेंगे, अभी नहीं। फ़िलहाल मैं राइस लेके आ जाती हूँ। ये देखिए, ये राइस है, राइस को मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हमारे यहाँ राइस उबाले जाते हैं, मतलब बिरयानी के लिए या उसके लिए। तो ये मैंने इसको इस तरह से कर लिया, ये देख लीजिएगा। बस स्टीम मैंने इसकी निकाली नहीं थी, अभी स्टीम निकाल लेती हूँ। वरना घर में तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मैं खुद भी यही करती हूँ, फ़ौरन इसको फैला देती हूँ किसी किचन टावल वगैरह होता है कोई चादर पे, तो उससे ये होता है कि इसकी स्टीम निकल जाती है, तो फिर ये जुड़ते नहीं है। ये देखिए, और इसके बाद ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर चिकन जाएगा, चिकन डाल के थोड़ी देर इसको ढकेंगे, दम पे रखेंगे ताकि चिकन के साथ इसका आए फ्लेवर बहुत अच्छे से, तो फिर ये कि ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने रखे हुए हैं जो पुलाव के लिए वेजिटेबल, उसको भी थोड़ा सा गलाना है। ज़ाहिर है आलू आपको पता थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैं चाही थी कि पहले ही गल जाए, तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है जो राइस हैं, तो फर्स्ट रेसिपी भी आपने अच्छी तरह से नोट कर ली होंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है। वो भी बड़े सिंपल तरीके से पहले चिकन को मैरिनेट किया, जो बगदादी चिकन बना रहे हैं, चिकन को मैरिनेट करके हमने उसको ओवन में रखा जब तक वो बेक हो रहा है। यहाँ पर हमने कीमा तैयार कर दिया। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो राइस डालने के बाद हमारे पास मौन सलवा है जिसके हमने चिकन फ्राइज़ को फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर जो चिकन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका, प्रॉपर तरीके से गल चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ। इसके अंदर थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि इसको भी फिर मैं यहाँ पर हटा दूँ, ठीक है, ताकि मेरे तीनों चीले जो है इस टाइम पे आपको नज़र आ रहे होंगे, तीनों जो है ना वो बिज़ी हुए में। चले जी, ये हम डालते हैं चिकन यहाँ पर। आप चाहें तो उसको वैसे भी डिश में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसके साथ रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर आए। देखें बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखें कितना अच्छा सा चिकन गला। मैंने ज़रा सा इसको प्रेस किया और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट एकदम से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर वापस इसी में डालती हूँ।
थोड़ा सा एक फ्लेवर आने की वजह से बस, बाकी तो मैं इसको जब निकालूंगी तो तब भी इसी तरह से निकालूंगी। बस ये कवर करती हूँ, थोड़ा सा इसका जो बेक किया हुआ ना वो उसके अंदर आ जाए। इसको यहाँ पर हटाते हैं ट्रे को, अब राइस के डालते हैं उसके अंदर, और फिर अब अपनी सेकंड लास्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो मोहन सलवा के हमने फ्राइज़ बनाने हैं। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राइस इसके अंदर चले जाएंगे, ये देखिए। बस मिक्सिंग अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। बहुत मज़े का पुलाव बनता है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी हमने ऐसा नहीं डाला, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। चलिए, बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस साइड पे रखती हूँ, और ये चिकन को मैं यहाँ से हटाती हूँ। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये तो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर रह जाएगा। और यहाँ पर जाएगा ऑयल जो हमने फ्राई करने हैं मोहन सलवा के। यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त आप देख सकते हैं चिकन फ्राइज़ रखे हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रख देती हूँ, ताकि हमारा काम जो है साथ साथ में होता रहेगा। ये यहाँ पर चला जाएगा, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है मैं राइस को करती हूँ मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि वो ज़ाहिर नीचे लग गया था, लग नहीं गया था, बल्कि वो मसाला जो है वो सारा नीचे बैठा हुआ था। अब इसके साथ हम करेंगे पानी के साथ, तो ये बहुत अच्छी से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। सिंपल सादा से है, आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गए हमारे राइस। बस ये जा रहे हैं दम पे थोड़ी देर के लिए, और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, मोहन सलवा के ज़बरदस्त चिकन फ्राइज़। चिकन फ्राइज़ ले लें, या फिर इनके पराठा, या फिर इनके जो मतलब नगेट्स है, वाव नगेट्स है, फिंगर फिश है, साथ में इनकी जो क्रिस्पी प्रॉन्स हैं, सारी इतनी ज़बरदस्त है। मैं सच कह रही हूँ कि मेरे ख़ुद घर में भी यही इस्तेमाल होता है। इसलिए इस्तेमाल होता है कि मुझे पता है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है, और इसके अलावा कोई केमिकल इसमें नहीं डाला हुआ, कोई आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ नहीं है, नेचुरल सारे हैं। इसलिए इसको फ्रीज़र में रखा जाता है कि ताकि ये बर्फ़ में रहे, ख़राब ना हो। तो बाकी ये कि जब भी आपने फ्राई करना हो, फ्राइज़ हो या टिक्का बोटी हो, कुछ भी हो, या सीख कबाब हो, या फिर आप कोफ्ते खाने को कभी मूड हो, तो आप मोहन सलवा के ला के पैकेट रख दें घर में और आप इसको एंजॉय करें। बहुत मज़े के होते हैं, और चिकन फ्राइज़ तो इतने मज़ेदार होते हैं, जो आपको पता ही है सबको कि मेरी भी एक छोटू सी मोटू सी है, उसकी तो फेवरेट चीज़ें ही यही होती हैं, और सारे बच्चों की फेवरेट यही होती हैं। तो बस आप भी अपने घर में लाएं, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला हुआ कि इसको प्रिजर्व किया जाए। बस सिंपल जिस तरह से घर में आप चीज़ें तैयार करते हैं, इसी तरह से इसको तैयार किया जाता है। तो ये ज़बरदस्त से हमने फ्राई करने रख दिए यहाँ पर चिकन फ्राइज़। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे राइस भी दम पर आ रहे हैं। थोड़ा सा राइस के अंदर हरा धनिया डालेंगे। तो आज हमने आपको मोहन सलवा के जो मतलब प्रोडक्ट में से चिकन फ्राइज़ बताए हैं, और आगे सीख कबाब पुलाव, उसके साथ टिक्का बोटी, बहुत मज़ेदार सी आपको एक बिरयानी भी सिखाई थी। उसके अलावा अभी सी फूड भी उनका बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है, ज़ाहिर मौसम के हिसाब से ही करते हैं, तो वो भी आपको सारी उनकी भी रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। चलें जी, ये चले जा रहे हैं इसके अंदर राइस। ये बस इसको थोड़ी देर दम पे आएगा, इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चलिए जी, दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, मज़ेदार सी। अभी चिकन आपके सामने निकालती हूँ प्लेटर के अंदर, बड़ा मज़ेदार सा तैयार हुआ है। चलें जी, इसके अंदर तो हम राइस निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बगदादी चिकन अटसा, मैरिनेशन के अटसा। चिकन आधा किलो, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दीगर अटसा। चिकन का कीमा 1 कप, मटर 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, थाइम आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तली प्याज का पेस्ट आधा कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर तमाम अटसा लगाकर छोड़ दें। अब इसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें।
अब तेल गर्म करके इसमें तली प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डालें। फिर चिकन का कीमा, पिसी लाल मिर्च, नमक, चीनी, थाइम, भुना ज़ीरा, मटर और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करें। जब मटर गल जाएं तो शिमला मिर्च और मैरिनेट की हुई चिकन डालकर थोड़ी देर ढकें। तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। मिक्स वेजिटेबल पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, आलू 2 अदद, गाजर 2 अदद, फूल गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, मटर आधा कप, बारीक कटी प्याज 2 कप, दही 1 कप, तेल 1 कप, तेज़ पत्ते चंद अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 अदद, काली मिर्च 10 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लें। अब इसमें तमाम सब्जियां शामिल कर लें। फिर इसमें हरी मिर्च और तमाम मसाले डालकर भून लें। उसके बाद दही डाल दें। फिर चावल में नमक मिलाकर पानी शामिल करें। जब चावल गल जाएं तो पानी खुश्क होने पर दम लगा दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा बगदादी चिकन तैयार है, जिसके अंदर हमने कीमा अलग से तैयार किया, उसके बाद चिकन को मैरिनेट किया, मैरिनेट करके उसको ओवन में बेक किया। वैसे आप इसके साथ ज़रा सा दम दे देंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो खैर रेसिपी बड़ी आसान सी थी। पेस्ट कर फ्राई प्याज ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा पेस्ट कर लीजिएगा, टोमेटो पेस्ट उसमें डालिएगा, थोड़ा सा आपने काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, मतलब अपना टेस्ट के हिसाब से, लेमन जूस डाल दीजिएगा, मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने ऑयल में डालना है, लहसुन भी डालिएगा, ऑयल में डालिएगा, थोड़ा सा मसाला तैयार होगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा कीमा। कीमा डाल के थोड़ा सा कीमे को भूनेगा। फिर आपने शिमला मिर्च और मटर डाल देने हैं। चिकन के अंदर आपके सामने मैंने इसको मैरिनेट किया, उसके अंदर भी लेमन जूस था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल दी थी, ऑलिव ऑयल था। अच्छा, मैंने दोनों में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा आप अगर ऑलिव ऑयल को अफोर्ड कर पाएंगे तो आप वो डालेंगे, लेकिन आप देखिएगा इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। वो हमारा देसी वाला नहीं आएगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल के साथ साथ थोड़ा सा मज़ेदार भी आएगा, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा वो दोनों मिक्स आ जाएंगे, तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल पुलाव देखें कितने मज़े का बना है। आपको ज़रूरत ही नहीं है इसमें चिकन या कुछ चीज़ डालने की, वैसे ही आप सब्जियों का पुलाव बनाएं और आप इंजॉय करें। बहुत मज़े का बना है। सादा सा पुलाव है, इतने ज़्यादा हमने कुछ अज्जा भी नहीं डाले। गरम मसाला डाला, थोड़ा सा दही डाला, हरी मिर्चें डाली, उसके बाद सारी सब्जियाँ जिसमें मटर थी, गाजर, शिमला मिर्च ये डाल दी। गोभी भी मैंने डाली, मैंने बंद गोभी नहीं डाली, मैंने इसमें फूल गोभी डाली है। फूल गोभी का तरह से आपको पता है ना, वो बहुत ज़्यादा वो घुल नहीं जाती है, तो उसके छोटे छोटे से पीसेस जब आप खा रहे होते तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में हमारे पास मौन सलवा था, और ऐसा हो ही नहीं सकता जब मौन सलवा हो तो उसकी कोई चीज़ ना बनाई जाए। तो यहाँ पर आज मैंने फ्राइज़ को फ्राई किया, चिकन फ्राइज़ में बहुत मज़े के। आप इसको पता है किस तरह से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मायनीज़ लीजिएगा, थोड़ा टोमेटो केचप लीजिएगा, उसमें गार्लिक डालिएगा, उसको मिक्स कीजिए और ऊपर डालकर और थोड़ी सी चीज़ डाल के 1 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव करना, और मज़ेदार चीज़ गार्लिक फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर के बाद आबदा आ जाएंगी और वो अपनी दावत सजाएंगी, जिसमें किडनी बीन सैलड बन रहा है और सीजलिंग चिकन फजीदा भी बन रहा है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। मुझे तो इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से। उस तक मुझे और मैं ठीक बजा देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।